নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर् भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 6 अध्याय 2 में है। तो यहाँ भी अजामिल वापस होश में आ गया एक तरह से और वापस पश्चाताप कर गया अपने पिछले जीवन पर, जो उसने जो इतना घृणित जीवन बिता रहा था वो एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी। इसी क्रम में आगे के श्लोक है, श्लोक संख्या 33। आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। अन्यथा म्रियमाणस्य न शुचे विशलीपते न अशुचे विसलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम् जीवा वक्तुम् इह अर्हति। अनुवाद। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को जो मरणासन था किस प्रकार वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। तात्पर्य, वैकुंठपति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो वैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल जो अब अनुभूति प्राप्त आत्मा था, यह समझ सका कि वह अपने विगत आध्यात्मिक भक्ति में कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में वैकुंठपति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो देखते कि भगवान जो है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भव। जो भी थोड़ा कुछ भी हम लोग भगवान के भक्ति के प्रति, भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान उसको कितना याद करते हैं। देखिए अजामिल ब्राह्मण जब था, शुद्ध था, तो कितना मतलब सारा ब्राह्मणिकल क्वालिटीज था उसमें, सारा नियम पालन करता था। उसका पतन हो गया, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने याद कर रखा उसको। अब उसको ना मतलब बाय डिफॉल्ट उसने उसके मुंह से जब नारायण नाम निकला तो उन्होंने उसको क्या बोलते उसको ना, हम लोग का ये जुडिशियल पार्लेंस में क्या बोलते हैं इसको, कुछ मतलब उसको बेनिफिट दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि भाई इसने भगवान का नाम लिया, उन्होंने उसको बेनिफिट दे दिया भगवान के नाम उच्चारण का अंत समय। श्लोक संख्या 34। क्वं चाहं कितवा पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रप
क्वच नारायणेति तत् क्वच नारायणीति तथा भगवान् नाम मंगलम। भगवन् नाम मंगलम्। धन्यवाद। अनुराग, अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तात्पर्य, कृष्ण आंदोलन के माध्यम से श्री नारायण या भगवान हरे श्री कृष्णा। कृष्ण के एक हाँ? मिनट, सबका आवाज क्लियर सुनाई देगा या कुछ डिस्टरबेंस आ गया बीच बीच में? है प्रभु, डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, आवाज साउंड भी शायद इंटरनेट का है। और कोई सहिता माता जी आप पढ़िए, सुचारू माता जी। थोड़ा जोर से पढ़िए। हरे कृष्णा। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, आप पढ़िए ये फिर से स्टार्टिंग से। हाँ। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के माध्यम से श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने की पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री अखेटकों के ग्रहित जीवनों में जा गिरे थे, जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए। किंतु अब हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का सुअवसर प्रदान किया गया है, अथवा हमें इस सुअवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने। माता जी आपका भी लो भाई हो गया है। आपका साउंड कट ये रहा आपको लगा है। और बाकी लोग बताइए। हाँ, बाकी लोग आपका बताइए। साउंड कट धीमी और तेज हो रहा है ना, बार बार अप डाउन हो गया माता जी का भी आवाज। साउंड कट रहा है मेरा। हाँ, तो वही माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु जी, आपका थोड़ा सा कट रहा है एक बार। मेरा कट गया? हाँ। ओके, हाँ, आपका साउंड कट रहा है कोई। ठीक है, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए माता जी। अथवा हमें इस सुअवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग को सबको बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद का, जिनके कारण हम लोग को ऐसा इस्कॉन जैसा संस्था मिला और अपने हमारे जो पद प्रदर्शक गुरु है, शिक्षा गुरु है हम लोगों का, गुरु वर्ग का, कि हम लोग इतना इस कलयुग में, घोर कलयुग में इतना जो है तरह के पापों से ऑटोमेटिकली बच पा रहे हैं इस संस्था से जुड़ के। श्लोक संख्या 35। सोऽहं तथा यतिष्यामि, सोऽहं तथा यतिष्यामि, यथा चित्तेन्द्रियानिल, यथा चित्तेन्द्रियानिल, यथा न भूयात्मानं, यथा न आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये। अनुवाद।
मैं पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूर्ण रूप से बस में करके भक्ति में अपने आप को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। तात्पर्य: हम में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे ना गिरे, तो हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या करना चाहिए जब पता चल गया है कि कलयुग में जो है एक ही साधन है हरि नाम कीर्तन, तो और कलयुग से बचे रहने के लिए क्या चाहिए? भक्तों का संग। तो हर समय प्रयास करना चाहिए कैसे हम लोग हर समय भक्तों के संग में रहें और ज्यादा से ज्यादा नाम कीर्तन कर पाए, भगवान का रूप नाम गुण का श्रवण कर पाए। श्लोक संख्या 36-37। विमुच्यतम इमं बंधं विमुच्यतम इमं बंधम अविद्या काम कर्मजं अविद्या सर्वभूत शुभेच्छान्तो नेत्र करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषित मयात्ममायया विक्रीडितो ययेवाहं क्रीडामृग एव अधम। अनुवाद: शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्र तृप्ति हेतु इच्छाओं के अधीन होता है, और इस प्रकार वह अपने आप को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतित आत्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर नाचता है। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। मैं समस्त जीवों का दयालु एवं सुवैसी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को सदैव लीन रखूंगा। तात्पर्य: समस्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए संकल्प का ही मानदंड होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को माया के पास से अपने आप को मुक्त करा लेना चाहिए और ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे जीवों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए है अपितु दूसरे के लिए भी है। कृष्ण भावना अमृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के मोक्ष में ही रुचि रखता है वह कृष्ण भावना अमृत में उतना उन्नत नहीं होता जितना कि दूसरों के प्रति दया अनुभव करने वाला तथा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करने वाला होता है। ऐसा उन्नत भक्त। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्तों का एक क्या विशेष गुण बता रहे कि भक्त क्या होता है? पर दुखे दुखी है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। सबसे बड़ा दुख क्या है कि हम लोग इस मृत्यु जगत में अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान को भूल गए। तो जो भक्त होता है वो इसीलिए प्रचार को प्राथमिकता देता है ताकि वो जानता है कि दूसरे लोग कितना ताड़ना पा रहे हैं, कितना दुख पा रहे हैं। और
अपने भक्त के स्वभाव के कारण वो चाहता है कि वो लोग भी इस ताड़ना से, इस मृत्यु जगत से मुक्त हो जाए। कंटिन्यू माता जी। ऐसा उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौना जैसा है और वह उसे जिस प्रकार घुमाती है कार्य करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तथा दूसरे को इससे मुक्त कराने के लिए कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 38। मम अहमेति देहादो इत्वा मिथ्यार्थधीमतिम् धास्ये मनो भगवती बुद्धं तत्कीर्तनादिभिः। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्र तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अतः अब इसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। तात्पर्य। इस श्लोका में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस प्रकार भवबंधन का शिकार हो जाता है। इसका प्रारंभ आत्मा के रूप में शरीर की गलत पहचान करने से होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर के अंदर है। यह चेतना तभी संभव है जब मनुष्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने आप को सदैव भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। इसलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करे और अपने आप को इस भौतिक जगत के कलमशों से, विशेषतः अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ के कलमशों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 39। इति जातशु निर्वेदः इति जातः क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वाराम् उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधना। अनुवाद। भक्तों, विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस प्रकार समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर वह तुरंत हर द्वार के लिए चल पड़ा। तात्पर्य। मुक्त सर्वानुबंधना शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की चिंता न करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की
अधिक उन्नति के लिए सीधा हरिद्वार गया। अब हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवद्वीप में केंद्र है, जिससे वे लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वे भक्त हो या नहीं, वहां जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है कि वे श्री भगवान के नाम का कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करने का अति सरल विधि से सर्वोच्च सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहे। इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरिद्वार में हमारा कोई केंद्र नहीं है, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्री धाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय मंदिर भक्तों की संगति करने का सुअवसर प्रदान करता है। आइए हम सभी इस अवसर का लाभ उठाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चैतन्य चंद्रोदय मंदिर कहाँ है? कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। प्रभु एक बार फिर से प्रश्न बोलिए। चैतन्य चंद्रोदय मंदिर कहाँ है जो अभी यहाँ पे नाम आया? हाथ उठाइए। मेरे ख्याल से इस क्लास में आधा से ज्यादा लोग तो गया है, देखा है, लेकिन बहुत कम लोग हाथ उठाए। श्यामा बड़ी सुंदर प्रभु, गायत्री माता जी। बाकी लोग नहीं जानते। मायापुर में जो मंदिर है वही चंद्रोदय मंदिर है, चैतन्य चंद्रोदय। इस्कॉन मायापुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी वो बन रहा है ना, पूरा नहीं बना। नहीं, इस्कॉन मायापुर वो बन रहा है, वो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम है जो अभी है मंदिर। जी जी, वो है जो बन रहा है, वो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। ठीक है या मैं गलत हूँ? कोई और कुछ और जानता है तो बता दीजिए। ना ठीक है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, ठीक है। मायापुर के मंदिर को चंद्रोदय मंदिर बोलते हैं। हाँ हाँ जी। साधु संग साधु को संग सब शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सब सिद्धि हो। तो देखिए कैसे विष्णु दूतों का क्षणिक संग से कितना लाभ हुआ है जामिल को। तो हर समय प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग का। श्लोक संख्या 40। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी ये जो नया बना है ब्लू सा, उसे ही बोलते हैं। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम है माता जी, TOVP। अच्छा, दैट इज टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम अंडर कंस्ट्रक्शन। और जो पहले जो बना हुआ वो चंद्रोदय मंदिर है, चैतन्य चंद्रोदय मंदिर। श्लोक संख्या 40। शतस्मिन् देव सदन तस्मिन् देव सदने आशीनो योगमास्थिता आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहितेन्द्रिय ग्रामो युयोज मन आत्मनि। धन्यवाद। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग का विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को बस में किया और अपने मन को पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा दिया। हरे कृष्ण। अब ये प्रश्न आता है, भक्ति योग का प्रोसेस क्या है? भक्ति योग का यहाँ पे क्या वर्ड आया था? भक्ति योग की विधि। हाँ, भक्ति योग की विधि क्या है? कौन कौन जानता है? हाथ उठाएंगे। सुचारू रूपी माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, भक्ति योग अभी तो हम लोग जो सीख रहे हैं, 4 नियमों को पालन करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान का सेवा करना, अभी तो यही हम लोग का भक्ति है। यस, दिलीप प्रभु जी। नवदा भक्ति को बोलते क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अक्षरम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। तो नियम पालन करना ये तो बेसिक है, मतलब ये तो हम लोग नहीं पालन कर रहे तो वो गलत है।
वो सबके लिए है। एक मानव यदि है कोई बाय ह्यूमन नेचर, उसको ये नियम पालन करना चाहिए, 4 नियम। ये हम लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। हाँ, नाम जप करना, जो वो आ गया श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम ये कीर्तनम विष्णुपादसेव्यम। का विधि है। तात्पर्य, जो भक्त कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं, वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं और श्री भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस प्रकार वे मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकते हैं और जीवन में सर्वोच्च सफलता पा सकते हैं। यही विधि अनंत काल से चली आ रही है। हमें चाहिए कि अजामिल के जीवन से सीख लेकर इस पथ का अनुगमन करें। अनुगमन करने हेतु जो भी आवश्यक हो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मंदिर में रहने के लिए संस्तुति क्यों की गई है? मुख्य कारण क्या है? साधु संग, संग रहेगा ना तभी तो भक्ति बढ़ेगा। नहीं तो जैसे हम लोग संग विहीन होते हैं, थोड़ा भी संग से हटते हैं तो माया देवी वो फटाक के झपट देता है, तुरंत अपना चमत्कार दिखाने लगता है। तो संग बहुत आवश्यक है। इसीलिए जितना हो सके भक्तों का संग करना चाहिए, जहां भी नहीं। और संग करने का ऐसा नहीं है कि खाली कोई 4 आदमी हो या 2 भक्त हो तभी संग होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि संग के नाम पे और भी भौतिक एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। संग करने का मतलब यह कि हम लोग मनसा वाचा कर्मणा भगवान के बारे में चिंतन में लगे, भगवान का गुणगान सुने, चाहे महाराज का प्रभुपाद का लेक्चर सुने। तो प्रभुपाद का हम लोग संग कर रहे हैं। यदि हम लोग प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद का हम लोग संग कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि हम तो अकेले रहते हैं, हमारे आसपास कोई भक्त नहीं है, तो भक्त का वो कैसे संग करेगा? वो पुस्तकों के द्वारा संग कर सकता है, लेक्चर सुन सकता है। श्लोक संख्या 41। चैप्टर बता दीजिए। क्या प्रभु चैप्टर बता बताइए? आप अभी तक कौन सा पढ़ गए थे चैप्टर? पंचम स्कंद है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। छठा स्कंद, छठा स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 41, 6.2.41। ततो गुणेभ्यात्मानां वियुज्य समाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्य अनुभवात्मनि। अनुवाद। अजामिल पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार उसने इंद्र तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया और वह श्री भगवान के रूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से श्री भगवान तथा उनके स्वरूप के विचारों में लीन हो जाएगा। श्री भगवान के रूप तथा स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए योग की सबसे सरल प्रणाली भक्ति योग है। योगी जन अपने हृदय के अंदर स्थित परमात्मा अर्थात भगवान श्री विष्णु के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसी उद्देश्य की पूर्ति सरलता से हो जाती है यदि मनुष्य का मन मंदिर में पूजे जाने वाले अर्चा विग्रह में लीन हो ले। हर मंदिर में श्री भगवान का दिव्य रूप रहता है और मनुष्य सरलता से उसके विषय में चिंतन कर सकता है। आरती के समय श्री भगवान का दर्शन करने, भोग चढ़ाने तथा अर्चा विग्रह के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य उच्च कोटि का योगी बन जाता है। योग की सर्वोच्च विधि यही है जिसकी पुष्टि स्वयं
पुण्य पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में की है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। यहाँ जो बोला है प्रभु जी, योग का सर्वोच्च विधि यही है, मतलब आरती में भाग लेना, अचविगा का सेवा हाँ, करने से यही। नवदा भक्ति और ये विग्रह सेवा। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंगा रूप से जुड़ा रहता है और सब में से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपने इंद्रियों को बस में करता है और श्री भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते हुए अपने आप को भौतिक कार्यों से विलग कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 42। यदि उपागतधिस्तस्मिन् अद्राक्षित् पुरुषान् पुरा उपलब्ध्यो उपलब्धान् प्राज्ञ वन्दे शिरसा द्विज। अनुवाद। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन श्री भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गया तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही है जिन्हें वह पूर्व में देख चुका है, अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तात्पर्य। जब अजामिल का मन श्री भगवान के स्वरूप पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो गया तो जिन विष्णु दूतों ने उसे मुक्त कराया था वे पुनः उसके समक्ष आए। विष्णु दूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे जिससे अजामिल को श्री भगवान के ध्यान में स्थिर होने का समय मिल जाए। चूंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी अतः वह उसे लेने के लिए लौट कर आए। यह जानकर कि वे ही विष्णु दूत लौटे हैं, अजामिल ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 42 तक ही है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। भगवान की जय। समस्त भक्त नहीं, सॉरी 45 तक है। फिर से जय बोलेंगे। श्लोक संख्या 43। इत्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दक्षिणादनु स्याद्याश्वरूपं जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनां। अनुवाद। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में श्री भगवान कहते हैं। हाँ जी माता जी। प्रभु यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसे पुनः मिल गया, मतलब इसका क्या मतलब? पहले हाँ, तो हम लोग को मिलेगा यदि आध्यात्मिक शरीर तो पुनः मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो सब पहले से आध्यात्मिक रूप में थे। फॉल डाउन हुआ तो नीचे आया ना। तो पहले आध्यात्मिक शरीर में ही थे। पहले थे आध्यात्मिक शरीर में, लेकिन मृत्यु लोक में आ गए तो वो
लोग शरीर से नीचे आ गए, हम लोग उस पद से नीचे आ गए, अब वापस यदि वो शरीर मिलता है तो पुनः ही होगा ना वो। ठीक। प्रभु इसे का हम लोग तो 84 लाख योनि पार करके मनुष्य शरीर मिलता है ना प्रभु, तो फिर पिछले जन्म मनुष्य कैसे शरीर आध्यात्मिक है, कौन बोला आपको? नहीं, हम लोग 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है ना प्रभु। 84 लाख पार करने के बाद मिलता है, हो सकता है 2-3 पार करने के बाद मिलता है, तो सबका कर्म फल पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे जानेंगे इसके पहले हमारा शरीर आध्यात्मिक था? तो आपको तो पूरा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा माता जी। हम लोग मृत्यु लोक में कहाँ से आए हैं पता है? बताइए। पता है, कहाँ से? पता है, नहीं पता है प्रभु। भगवान के यहाँ थे ना, तब वहीं से तो आए हैं। मनुष्य शरीर के बाद ही हम लोग जब भक्ति करते हैं मनुष्य शरीर में, उसके बाद ही तो हम लोग कर्म के अनुसार हमारा। अभी करेंगे, इसके पहले कहाँ थे? आत्मा जो है, आत्मा तो अनादि है, जैसे भगवान अनादि है, आत्मा भी अनादि है। तो आप जो आत्मा है, अपना शरीर को छोड़ दीजिए, आत्मा के लेवल में आइए। आत्मा यदि है आप, तो आपका आत्मा पहले क्या था? आध्यात्मिक स्वरूप में था। जब आपने अपने आप को फॉल डाउन जब हो गया, तो आप मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ पे 84 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं, और जब वापस आप यहाँ से जाएंगे, बैक टू गॉड हेड किसको बोलेंगे? बैक टू गॉड हेड। हम लोग वहां थे, वापस वहीं जाएंगे, समझे? तो आत्मा प्रभु इस सबके जीव के अंदर होता है ना, हर जीव के अंदर तो आत्मा आध्यात्मिक ही होता है ना। हाँ, आत्मा आध्यात्मिक ही है, लेकिन आपका शरीर आध्यात्मिक नहीं है ना, ये भौतिक शरीर है। इसके लिए तो माता जी आपको श्रद्धावान से चालू करके पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता का फल यह है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं, कुछ भगवान श्री कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। हरे कृष्ण। ये तात्पर्य माता जी का फिर से पढ़ लीजिए थोड़ा, लास्ट तात्पर्य वाला कृष्ण भावना अमृत में। कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता का फल यह है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ भगवान श्री कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। अरे सबको समझ में आए? प्रभु जी, ये वैकुंठ और गोलोक तो एक ही नहीं है क्या? नहीं, अलग है। गोलोक है भगवान का नित्य धाम, जहाँ कृष्ण त्रिभंगी मुगागी रूप में अपने ग्वाल बालों के साथ में रहते हैं, वो गोलोक है। वैकुंठ लोक है भगवान का ऐश्वर्य धाम, तो वहाँ भगवान ऐश्वर्य में विलास करते हैं, राजाधिराज के जैसे। ठीक है, वो ऐश्वर्य रूप है भगवान का, है ऐश्वर्य रूप। लेकिन अल्टीमेट गोलोक वृंदावन ही है हम लोग। गोलोक में जो रस है वो वैकुंठ लोक में नहीं है। नहीं प्रभु, मतलब हम लोगों को गोलोक जाने की वो करनी चाहिए या वैकुंठ? वो डिपेंड करता है, हर एक आत्मा का अपना अलग अलग मतलब ये रहता है। मतलब दोनों एक ही जैसे हैं? हर एक डेस्टिनेशन है गोलोक का। तो अभी कोई चढ़ाई करेगा तो उसको पता चलेगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो कहाँ चढ़ाई करेगा? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करेगा ना। उसके बाद में अपना अपना लोगों का ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकता है, कुछ ऐसे बोलते हैं, तो उनका झुकाव रहता है जैसा वैसा फिर वो और भी लोग हैं काफी। ठीक है, यस। हरे कृष्ण प्रभु।
আর একবার যদি একটু বলেন বৈকুণ্ঠ লোক আর গোলকের মধ্যে পার্থক্যটা। গোলকটা হলো ভগবানের মানে সর্বোৎকৃষ্ট, মানে কি বলবো, অ্যাকচুয়ালি এমনি মানে বৈকুণ্ঠ লোক কম নাকি, গোলক লোক হলো সব থেকে টপ, হ্যাঁ সেটা তো জানি। সব থেকে উপরে। গোলকে ভগবান না থাকে কিভাবে, ত্রিভঙ্গি মুরারি রূপে, ওই দ্বিভুজ রূপ যে আছে ভগবানের, গোপাল রূপ, এইভাবে ভগবান ওখানে থাকে, সবসময় লীলা করে, মাধুর্য রস, বাৎসল্য রস, সাক্ষ্য রস, সমস্ত রসে ওখানে রসরাজ ভাবে ভগবান লীলা করছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকে যেখানে আছে ওখানে ভগবান কি রূপে আছে, নারায়ণ বা আপনার এই বৈকুণ্ঠাধিপতি, মানে ঐশ্বর্য রূপ, যেরকম আমার তিরুপতি বালাজি, না ওখানে ভগবান কি ঐশ্বর্য, পরম ঐশ্বর্য রূপে আছে, লক্ষ্মী মহারানীর সঙ্গে আছে। তো ওই ওই ভাবটা আলাদা, বৈকুণ্ঠ লোকটা হলো ঐশ্বর্য ভাব শুধু, ওখানে ওই শাখা ভাব আর ওইগুলো অত এ নেই, পার্মানেন্ট নেই। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, থ্যাংক ইউ। যার যেমন ভাব থাকে সেই রকম লোকের আকাঙ্ক্ষা করে। ওই জন্য এখানে লেখা আছে ভক্তি করলে যে মানে মানে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। Yes, 44 शाकं विहाय शो विप्रो शाकं विहाय सावित्रो किं करे महापुरुष किं करे विमान आरुया आरुआ जयो यात्रा श्रियपति ययो अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के धाम गया। हरे कृष्ण। देखिए कहाँ गया, ये गोलोक गया कि वैकुंठ धाम गया? वैकुंठ धाम। तात्पर्य, भौतिक विज्ञानी वर्षों तक चंद्रमा तक जाने का प्रयास करते रहे, किंतु वे अब भी वहां जाने में असमर्थ है। किंतु आध्यात्मिक लोकों के आध्यात्मिक विमान मनुष्य को क्षण भर में भगवत धाम ले जा सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विमान की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है और हर एक को इसका अनुभव है कि मन कितनी तेज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। इसलिए मन की गति से तुलना करके आध्यात्मिक रूप के तेजी त्वरा की कल्पना की जा सकती है। अपना भौतिक शरीर त्यागने के तुरंत बाद पूर्ण भक्त क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम लौट सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 45। एवं च विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापतिपतितो गहर्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रता सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम ग्रहण। अनुवाद। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने के कारण वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य ग्रहित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस प्रकार उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था। किंतु श्री नारायण के पवित्र नाम का लेस मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरि नाम की जय।
प्रभुपाद की जय। समस्त जय। जय।